Example number 1. Ram and Shyam are partners of a firm sharing profit loss in the ratio 6:4. राइट, यहाँ पर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। तो मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोली हुई है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ ₹45,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 45,000 है और उसकी मार्केट वैल्यू 10% ज़्यादा है। तो देखो गाइस, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में एंट्री दी हो तो आप लोगों को दो चीज़ का खास ध्यान रखना है। एक, उसकी एंट्री कहाँ कहाँ करनी है, तो वो आपको पता होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी एक एंट्री और दूसरी एंट्री असेट में, सॉरी बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर। और दूसरी ये बात याद रखनी है आपको कि अगर लेस करने को बोला होता, कि मतलब मान लो कि मार्केट वैल्यू 10% लेस है तो कैलकुलेशन होता। यहां पर क्या बोला है, 10% ज्यादा है, तो आपको ज्यादा गिननी नहीं है, जो कम है वही लेनी है क्लोज। राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक 45,000 है ना, अब उसका 10% मोर करेंगे तो वो तो बढ़ जाएगा, तो हमें बढ़ानी नहीं है। जो कम हो वही वैल्यू आपको काउंट करनी है। राइट। यानी जब भी आपको मोर बोला हो तो कैलकुलेशन नहीं करनी, बट आपको लेस बोला हो तो कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 45,000 है। तो देखो यहां पर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 45,000 लिख दिया। राइट। और बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 45,000। तो दो एंट्री यहां क्लियर हो गई। चलो अब सेकंड देखते हैं। 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल एंड ऑन ड्रॉइंग 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल। यहां पर ऐसा बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को 5% चार्ज करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है, 10%। तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे गिना जाता है। तो आप लोग ट्रायल बैलेंस शीट में, यहाँ जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसमें क्रेडिट बैलेंस में देखो कैपिटल दी हुई है, राम की 80,000 और श्याम की 70,000। तो ये जो बैलेंस है वो आपको कैपिटल अकाउंट में इस तरफ लिखना है। देखो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है ना, तो 1/4/2016 यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राइट। कितना, 80,000 और दूसरा दिया हुआ है 70,000। तो हमने यहां पर राम और श्याम की कैपिटल लिख ली। क्लियर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। राइट। तो देखो जहां आपने बैलेंस लिखा ना, उसके नीचे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देने का। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो एट द एंड ऑफ ईयर गिना जाएगा। राइट। तो यहां 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000। क्लियर। और 70,000 का 5% कितना होता है, 3,500। राइट। अब देखो गाइस, एक चीज ध्यान से नोट करो, ये जो 80,000 और 70,000 था ना, वो ट्रायल बैलेंस शीट की अमाउंट थी। क्या थी, ट्रायल बैलेंस शीट की। आपको जब भी फाइनल अकाउंट सॉल्व करो ना, तो एक चीज आप लोगों को दिमाग में बिठा के रखनी है, और वो क्या है कि ट्रायल बैलेंस शीट की ओनली वन ही एंट्री होती है। ओनली एंड ओनली वन एंट्री। समझ रहे हो, सिर्फ एक ही एंट्री। किसकी, ट्रायल बैलेंस शीट की। और अगर वही एंट्री एडजस्टमेंट में दी हो तो उसकी मिनिमम 2 एंट्री होती है, मिनिमम 2, डेबिट और क्रेडिट। राइट। तो देखो यहाँ 80,000 और ये जो 70,000 था वो आपको कहां दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस शीट में, इसलिए इसकी एक ही एंट्री की। अब देखो ये जो 4,000 और 3,500 है जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड किया, क्या ये ट्रायल बैलेंस शीट में दिया हुआ था, नहीं दिया होता। ये क्या है, एडजस्टमेंट की एंट्री, तो इसकी 2 आएगी। अब देखो यहां पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो पार्टनर की इनकम थी। पार्टनर की इनकम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। कहां आता है, क्रेडिट साइड। वैसे ही पीएनएल अकाउंट में वो डेबिट साइड आता है। राइट। क्योंकि जो पार्टनर की इनकम होती है वो बिजनेस का क्या हो जाता है, एक्सपेंस। अब जो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो वो तो पार्टनर को मिलेगा। क्लियर ना। लेकिन सामने वाले ये जो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस तो पार्टनर को देगा ना, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो ये जो पीएनएल एप्रो है ना, वो हम इसलिए बनाते हैं कि जो पार्टनर की इनकम होती है वो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस। तो यहां लिख दो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम की और श्याम की 4000 और 3500, तो 7500। तो देखो एडजस्टमेंट की क्रॉस एंट्री हो गई, यहां पर क्रेडिट किया, यहां पर डेबिट किया, इस तरह से एंट्री हो गई। अब देखो आगे, ड्राइंग पर बोला है 10% इंटरेस्ट। अब देखो ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट, तो पहले ड्राइंग देखो 18,000 और 16,000 ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस साइड लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर डेबिट है ना, ट्रायल बैलेंस शीट की जो डेबिट वाली एंट्री है ना वो हमारे डेबिट ही होती है और क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट में ही होती है। तो देखो ड्राइंग डेबिट में दिया है ना, तो यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे हम 31 मार्च 2017, क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग। कितना है, 18,000 और 16,000, ये 18,000 और 16,000, क्लियर। अब देखो क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस शीट की एंट्री थी तो ओनली वन एंट्री, राइट। अब उस पर इंटरेस्ट गिनते और वो इंटरेस्ट किसका है, एडजस्टमेंट का है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके नीचे ही लिखना है 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो 10% बोला है, 18,000 का 10% 1800 और 16,000 का 10% 1600, क्लियर है। 18,000 का 10% 1800 होता है और 16,000 का 10% 1600 होता है। अब देखो ये एडजस्टमेंट की एंट्री है तो दूसरी एंट्री आएगी ना। तो देखो जैसे यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, क्या है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस। तो जो चीज पार्टनर के लिए एक्सपेंस होती है वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो वो P&L अप्रो में हम इस तरफ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग R और S 1800 और 1600, दैट मीन्स 3,400। तो यहां पर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो सेकेंड एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गई। अब देखो थर्ड वाली तो बोला है कि आपको डेप्रिसिएशन गिनना है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब देखो मशीनरी यहां पर देखोगे ना, ट्रायल बैलेंस शीट में मशीनरी दी हुई है 18,250 और उसके नीचे देखोगे तो डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 1,750। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर डेप्रिसिएशन दोनों दिया हो, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस शीट में भी दिया हो और एडजस्टमेंट में भी दिया हो, तो ट्रायल बैलेंस शीट का जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो एक्चुअली असेट में प्लस हो जाता है। तो देखो ध्यान से देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पहले मशीनरी लिखी कितनी, 18,250। अब जो ट्रायल बैलेंस शीट में जो डेप्रिसिएशन दिया है ना वो मैं प्लस करूंगा, प्लस डेप्रिसिएशन 1,750। तो यहां पर मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 20,000, कितनी हो जाएगी, 20,000। और फाइनली जो वैल्यू आती है ना उस पर आपको एडजस्टमेंट का डेप्रिसिएशन काउंट करना है। तो 20,000 पर कितना, 10%, तो यानी डेप्रिसिएशन गिनो माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 2,000, तो यानी कितना आएगा, 18,000 आएगा, क्लियर। तो 20,000 पर 2,000 डेप्रिसिएशन गिना तो 18,000 बाहर वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पर डेप्रिसिएशन 2 है, अब ट्रायल बैलेंस शीट का था ना तो उसका तो ओनली वन ही एंट्री होती है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट का 2,000, ये 2,000 तो कई वैल्यू थी नहीं ट्रायल बैलेंस शीट में, ये तो एडजस्टमेंट की है, तो उसकी दूसरी एंट्री आएगी, तो वो आएगी P&L में डेबिट साइड, P&L अकाउंट में डेबिट साइड। देखो डेप्रिसिएशन हेडिंग लगा देता हूं, पहले मशीनरी का कितना, 2,000, और अब फर्नीचर का भी आएगा ना तो मैं फर्नीचर का भी ढूंढूंगा, राइट। अब देखो फर्नीचर पर बोला है 5% डेप्रिसिएशन गिनना है, कितना गिनना है, 5%। तो देखो फर्नीचर 8,000 दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं यहां लिख दूं फर्नीचर 8,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5% गिनूंगा तो 400 आएगा। 8,000 का 5% कितना आता है, 400, राइट। 8,000 का 5% 400 डेप्रिसिएशन आएगा, तो यहां माइनस करके बाहर 7,600। और दूसरी एंट्री यहां पर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का लिखना है कितना, 400। तो देखो मशीनरी का 2,000 और फर्नीचर का 400, इसका मतलब 2,400 रुपये बाहर लिख देना है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हर बार इस तरह से करना है। नई चीज आपने क्या सीखी कि सर अगर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया हो तो वो माइनस करते हैं, पर ट्रायल बैलेंस शीट में जो दिया हो वो प्लस करते हैं। ट्रायल बैलेंस शीट की वन एंड ओनली वन एंट्री होती है, जबकि
एडजस्टमेंट की एंट्री क्या 2 या 2 से ज्यादा तो होगी। क्लियर है इतना? अच्छा, अब हम आगे करते हैं। देखो, अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड 5% बेड डेप रिजर्व ऑन डेटर्स। क्या बोला है? 5% बेड डेप रिजर्व गिननी है। क्या गिननी है? बेड डेप रिजर्व। तो देखो, बेड डेप रिजर्व डेटर्स पे ही गिनी जाती है। अब अच्छा, आप लोगों को वर्ड पता होना चाहिए कि सर ये बेड डेप रिजर्व होता क्या है। तो देखो, बेड डेप मतलब पैसे जो डूब गए ना, मान लो किसी से पैसे लेने थे वो नहीं मिलने वाले, उसका मतलब बेड डेप होता है। और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो किसी से 10,200 रुपए लेना है तो वो 200 नहीं देगा, मतलब कुछ रुपए मतलब वो फ्यूचर में नहीं देगा, ऐसा मान के ही चलते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? बेड डेप रिजर्व। समझ में आ रहा है? बेड डेप रिजर्व, राइट। तो डिस्काउंट रिजर्व क्या होता है? देखो, बेड डेप पता चल गया, पैसे डूब गए। बेड डेप रिजर्व यानी हम ऐसा मान के चलते हैं कि फ्यूचर में पैसे डूबने वाले। तो डिस्काउंट रिजर्व क्या होता है? देखो गाइस, डिस्काउंट रिजर्व मतलब क्या होता है कि मान लो किसी का पेमेंट ऐसा हो कि 10,072 रुपीज, तो हम ऊपर का जो 72 रुपीज है ना, वो उसको बोल देते हैं हाँ भाई चलेगा यार, डिस्काउंट इतना दिया तेरे को, राइट। तो ऐसे रुपए हमको थोड़े देने पड़ते हैं, तो ये डिस्काउंट रिजर्व भी गिनना पड़ता है। फिलहाल अभी सब में नहीं आया, पर ये डिस्काउंट रिजर्व वर्ड भी आप लोग याद रखना। क्लियर? अब देखो, तो यहां पर बेड डेप रिजर्व की बात की है, तो पहले डेटर्स ढूंढो। तो यहां ट्रायल बैलेंस शीट में आप डेबिट बैलेंस में देखोगे तो डेटर्स यहां लिखा हुआ है, राइट। डेटर्स कितना लिखा हुआ है? 45,000। तो देखो, डेटर्स 45,000 माइनस बेड डेप रिजर्व BDR कितना बोला हुआ है? 5%। 45,000 का 5% होता है 2250। 2250, तो ये बचेगा 42,750। तो यहां डेटर में से बेड डेप रिजर्व माइनस कर लिया। तो चलो, यहां तो एक एंट्री हुई। दूसरी एंट्री, तो देखो जब भी बात बेड डेप या बेड डेप रिजर्व की बात आए तो आपको उसके लिए पीएनएल में टार्ट फॉर्मेट बनानी है। TAAT। T मीन्स ट्रायल बैलेंस शीट और A मीन्स एडजस्टमेंट। देखो कैसे बनाने में आपको सिखा देता हूं। यहां पर देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहां लिख देने का BD बेड डेप, फिर वापस BD बेड डेप, फिर लिखने का बेड डेप रिजर्व BDR, फिर वापस लिखने का BDR बेड डेप रिजर्व। अब देखो टार्ट फॉर्मेट है ना, तो T फिर A फिर वापस A और फिर वापस T। ट्रायल बैलेंस शीट बेड डेप की, बेड डेप ट्रायल बैलेंस शीट का, बेड डेप एडजस्टमेंट का, बेड डेप रिजर्व एडजस्टमेंट का और बेड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट का। और उसमें जो लास्ट वाला है वो आपको क्या करना है? माइनस करना है, राइट। तो ये है टार्ट फॉर्मेट। बेड डेप के लिए क्या? टार्ट फॉर्मेट। अब ध्यान से देखो, यहां पर BDR ये एडजस्टमेंट का था या ट्रायल बैलेंस शीट का था? सर ये तो एडजस्टमेंट में से आपने सॉल्व कराई ना, तो ये जो 2250 है वो हमको यहां पर लिख दिए। देखो ये रहा BDR एडजस्टमेंट 2250 लिख लिया। तो यहां पर हमारा डेटर्स का भी काम हो गया। क्लियर? तो अब देखो फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी 500, सन्ड्री एक्सपेंस 150, रेंट 150। क्लियर? अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब एक्सपेंस है ना, वो मतलब दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आपके पे करना बाकी है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग, या तो आप पहले से पे कर चुके हो एडवांस में, यानी प्रीपेड। अब देखो आउटस्टैंडिंग वर्ड आता है ना, वो हमेशा प्लस होता है, और ये जो प्रीपेड होता है ना, वो हमेशा माइनस होता है। एडवांस वर्ड आए तो माइनस, आउटस्टैंडिंग वर्ड आए तो प्लस। अब देखो यहां वो एक्सपेंस की बात की है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहले सैलरी बोला है 500, तो देखो पहले ट्रायल बैलेंस शीट में सैलरी दी हुई है 15,000। सैलरी कितनी दी हुई है? 15,000। तो यहां देखो सैलरी आपको पता होना चाहिए कहां आएगी, पीएनएल में डेबिट साइड आएगी, पीएनएल में डेबिट साइड। तो देखो यहां मैं लिखता हूं सैलरी कितना, यहां पर दिया हुआ है सैलरी 15,000। अब आउटस्टैंडिंग कितना है? 500, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो इसका मतलब यहां बार आएगा 15,500। क्लियर? चलो एक एंट्री आ गई। अब वैसे ही सेम टू सेम सन्ड्री एक्सपेंस का कर लेते हैं। अभी इसकी दूसरी एंट्री बाकी है आउटस्टैंडिंग की, वो मैं बाद में शांति से साथ में करवा रहा हूं। देखो सन्ड्री एक्सपेंस 150, अब सन्ड्री एक्सपेंस भी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। अब देखो 150 यानी सन्ड्री एक्सपेंस यहां ढूंढेंगे तो हमको ये फर्नीचर के नीचे लिखे हुए 1500। देखो सन्ड्री एक्सपेंस 1500 है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? 150।
दैट मीन्स 1650। चलो ये भी हो गई, ऐड कर लिया आउटस्टैंडिंग को। अब हम करेंगे रेंट 150। अब देखो यहां पर एक्सपेंस ही गिना है, रेंट यहां पर देखोगे तो देखो ट्रेडिंग एक्सपेंस के नीचे रेंट एंड टैक्सेस लिखा हुआ है 5000। तो यार रेंट और टैक्सेस यानी रेंट 5000 लिखता हूं, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 150, यानी ये भी हो गया 5150। तो यहां पर मैंने जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे वो पीएनएल अकाउंट में हेडिंग के नीचे प्लस कर दिए, जैसे कि सैलरी को प्लस किया, आउटस्टैंडिंग 500, फिर सन्ड्री एक्सपेंस में भी प्लस किया और रेंट में भी प्लस किया। अब देखो अगर आपको एक्सपेंस पे करना बाकी है, इसका मतलब ये तो कर्जा हुआ, तो दूसरी एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटी साइड। बहुत ही इजी होता है फाइनल अकाउंट करना समझ में, बस आपको हर एक बॉक्स की समझ होनी चाहिए। और मैंने आपको रूल्स तो सिखा ही दिया, ट्रायल बैलेंस की वन एंड ओनली वन एंट्री और एडजस्टमेंट की मोर देन टू एंट्री, टू और मोर देन टू एंट्री, मतलब वो डेबिट क्रेडिट का रूल्स मेंटेन करेगा। अब कोई भी एंट्री में देख लो, यहां पर जितनी भी मैंने एडजस्टमेंट की एंट्री की ना, सब में डेबिट क्रेडिट का रूल्स कर रहा है। चलो देख लेते हैं, पहले क्लोजिंग स्टॉक की यहां पर की थी क्रेडिट, और यहां असेट मींस डेबिट। फिर मैंने दूसरा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहां क्रेडिट, तो यहां डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का यहां डेबिट, तो यहां क्रेडिट। समझ रहे हो ना? वैसे सब कुछ ये बीडीआर देखो यहां पर डेबिट प्लस यानी डेबिट ना, तो यहां देखो मैंने माइनस करके लिखा है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप कोई भी एंट्री माइनस करके लिखते हो, देखो यहां लिखा है ना डेटर्स माइनस करके लिखा है, इसका मतलब भले आपने लिखा इधर है, भले आपने लिखा इधर है, पर उसको समझने का ऑपोजिट साइड, मतलब मैंने बीडीआर भले लिखा है असेट साइड, पर इसको गिनता क्या हूं मैं, लायबिलिटी साइड। यानी बीडीआर मैंने डेबिट नहीं क्या किया है, क्रेडिट, और इसका मतलब यहां मैंने डेबिट, तो यहां डेबिट और यहां क्रेडिट। तो देखो यहां हर एडजस्टमेंट में हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल्स मेंटेन हो रहा है। क्लियर? चलो तो यहां पर अब दूसरी एंट्री हम लोग यहां पर लायबिलिटी साइड लिख देते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हेडिंग लगाया, सबसे पहले सैलरी 500, फिर सन्ड्री एक्सपेंस 150 और लास्ट में रेंट 150, यानी टोटल 800 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो यहां पर मैंने देखो लायबिलिटी यानी क्रेडिट साइड एंट्री है ना, और ये कहा है डेबिट साइड, तो देखो डेबिट और क्रेडिट का रूल मेंटेन रखा मैंने, राइट? वही फाइनल अकाउंट का सबसे बड़ा कहते हैं सबसे बड़ी की है, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा डेबिट क्रेडिट का रूल्स। क्लियर? अब देखो छठी ट्रांजैक्शन में ऐसा बोला है कि एज पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इन लॉस। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि आपका जब भी आप जो बैलेंस शीट बना रहे हो, आपका फायदा हो या नुकसान यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो तो हमने दे ही दिया था, वो तो हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही दिया था, राइट? तो यहां पर 6 की 6 एडजस्टमेंट क्लियर हो रही है। तो अब हम करेंगे ट्रायल बैलेंस शीट की एक एक एंट्री। तो देखो ट्रायल बैलेंस शीट में सबसे पहले डेबिट बैलेंस में ड्राइंग दिया हुआ है, वो मैंने कर दिया, डेटर्स हो गया। अब देखो स्टॉक लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/4/2016। अब देखो यहां पर हेडिंग में लिखोगे ना, हेडिंग में क्वेश्चन में, तो वहां लिखा होगा 31 मार्च 2017 और ये है 1/4/2016। इसका मतलब ये क्लैरिफाई कर रहा है कि ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 25,000 ना। अब आपको पता होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना? 25,000 हो गया, राइट? फिर आगे देखो सेल्स रिटर्न। अब स्टॉक के नीचे लिखा है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न के लिए हमारे पास सेल्स होना चाहिए ना, तो देखो सामने सेल्स दिया होगा, तो सामने देखो सेल्स क्रेडिट बैलेंस में सेल्स दिया हुआ है 78,150। तो पहले यहां लिखो सेल्स 78,150 माइनस रिटर्न, कितना रिटर्न है यहां पे? 1,000, तो 1,000 रिटर्न किया, यानी यहां बाहर लिख देंगे 77,150। क्लियर? चलो फिर आगे कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हमारी असेट है, यहां लिखेंगे कैश बैलेंस। कैश बैलेंस मींस क्या होता है? असेट, तो वो लिख देंगे 10,000, राइट? अब ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि कैश बैलेंस कोई खर्चा वर्चा नहीं, वो हमारी क्या है? असेट है, राइट? फिर देखो अब परचेस आया, परचेस 60,000 है, तो देखो सामने रिटर्न भी दिया होगा, सामने परचेस रिटर्न दिया है 1500 सॉरी, परचेस है 60,000, तो देखो यहां लिखते हैं परचेस का आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, परचेस 15,000 माइनस रिटर्न
सॉरी परचेज 60,000 है, कितना है 60,000 और रिटर्न है 1500, रिटर्न कितना है 1500, तो 60,000 में से 1500 माइनस करोगे तो 58,500, 58,500। तो ये तो सब इजी एंट्री है। अब देखो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या, आपने डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस है, तो हम लोग लिख देंगे पीएनएल अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड कितना 500, राइट। अब देखो ये दिया हुआ है बेड डेप, तो देखो बेड डेप 400, तो देखो बेड डेप के लिए हमने फॉर्मेट बनाई थी। अब ये बेड डेप किसकी है, ट्रायल बैलेंस शीट की है ना, तो देखो पहला जो लिखा है ना बीडी ट्रायल बैलेंस शीट का, वहां पर लिखो कितना है बेड डेप 400, तो यहाँ 400 लिख दिया, राइट। फिर आगे मशीनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, फर्नीचर हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। अब देखो लीज होल्ड बिल्डिंग क्या दिया हुआ है, लीज होल्ड बिल्डिंग। अब लीज होल्ड बिल्डिंग हमारी क्या है, असेट होती है, तो देखो यहां लिख देते हैं लीज होल्ड बिल्डिंग कितनी है 7,000 की, कितनी है 7,000। अब देखो लीज होल्ड बिल्डिंग हमने 4 साल के लिए ली है, कितने साल के लिए है 4 साल। अब 4 साल में हमने 1 साल तो यूज कर लिया, आप समझ रहे हो ना, लीज होल्ड बिल्डिंग मतलब एक तरह का रेंट पे लिया हुआ कोई बिल्डिंग है, पर उसका हमने भाड़ा जो रेंट रहता है ना वो कहते हैं 4 साल के लिए पे कर दिया होता है, राइट। तो अब देखो जितना आप यूज करोगे उतना आपको उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो 7,000 उसकी प्राइस है और 4 साल के लिए लिया है, राइट। तो 7,000 को 4 से डिवाइड करो, 7,000 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1750, यानी हर साल आपको कितना रिटर्न ऑफ करना है 1750। जैसे जैसे एक एक साल यूज करते जाओगे 1750 माइनस करते जाने का। तो यार लीज होल्ड बिल्डिंग 7,000 था, माइनस रिटर्न ऑफ कितना किया हमने 1750, और बाहर आएगी अमाउंट कितनी, इसमें से 1750 माइनस करो तो बाहर आएगी अमाउंट 5,250, क्लियर। तो अब देखो ये रिटर्न ऑफ जो था 1750, ये 1750 एडजस्टमेंट हो गया, इसको कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। 1750 था ना, तो वो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए यहां पर हम एक्सपेंस में लिख देंगे रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 1750। देखा, जैसे ही बाहर से कोई अमाउंट आती है जो ट्रायल बैलेंस शीट में नहीं होती, उसकी मिनिमम 2 एंट्री तो होती है। देखो ये माइनस किया तो भले लिखा इधर है पर समझेंगे कहां हम, इस तरफ, यानी ये हमने एंट्री क्या मारी थी क्रेडिट, तो दूसरी हो गई डेबिट। तो यहाँ क्रेडिट डेबिट का रूल्स भी मेंटेन कर लिया। अब देखो गुडविल, गुडविल हमारी असेट है, तो यहाँ लिख दो गुडविल असेट साइड, गुडविल कितनी है 40,000, क्लियर, राइट। फिर ट्रेडिंग एक्सपेंस, अब देखो यहां पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहां गलती करते हैं कि सर ट्रेडिंग एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक्सपेंस मींस आपने जो ट्रेडिंग किया है, माल बेचा है, तब जाके एक्सपेंस हुआ है, राइट। तो वो जो माल बेचने का जो एक्सपेंस होता है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या परचेस और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं। याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ कौन से एक्सपेंस आते हैं, परचेस और प्रोडक्शन रिलेटेड, बाकी जितने भी एक्सपेंस है सब किस में जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में हम यहां पर लिख देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस, क्या लिख देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना 1500, क्लियर। ट्रेडिंग एक्सपेंस 1500 लिख दिया, सॉरी 1250 है, ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना है 1250। अब देखो रेंट एंड टैक्सेस हो गया। अब देखो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड यानी जब हमारा माल आता है तब हम कैरेज पे करते हैं, राइट, वो। और कैरेज आउटवर्ड यानी हम जब माल बेचते हैं तब हम कैरेज पे करते हैं, वो। तो कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और कैरेज आउटवर्ड होता तो पीएनएल में, राइट। पर यहां पर इनवर्ड है तो कैरेज इनवर्ड यहां लिखते हैं, कैरेज इनवर्ड कितना, कैरेज इनवर्ड 400, क्लियर, तो यहां लिख दिया। फिर देखो बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट मतलब आपको बैंक में देखो डेबिट साइड दिया है ना, तो हमको भी डेबिट साइड लिखना, मतलब वो एक्सपेंस है। बैंक इंटरेस्ट डेबिट साइड दिया दैट मींस एक्सपेंस, और बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दिया होता तो इनकम, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहाँ बैंक इंटरेस्ट की सम क्या करेंगे, एक्सपेंस में लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट कितना है, बैंक इंटरेस्ट 500, क्लियर, 500 लिख दिया। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो हमारा एक्सपेंस ही है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दो यहीं कहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड कितना है 800 है, क्लियर, लिख दिया पीएनएल में डेबिट साइड 800।
राइट। सैलरी हो गया। अब देखो वेजिस, वेजिस भी क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वेजिस कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। देखो ये सब गाइस याद रख लेना, कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजिस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कितना है वेजिस? 14,000। तो यहाँ 14,000 लिख दिया। क्लियर। अब देखो इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब देखो खाली इंश्योरेंस प्रीमियम वो हमारा एक्सपेंस है, पर आपने यहां पर क्या बोला है? प्रीपेड इंश्योरेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस शीट की है तो ओनली वन एंट्री जाएगी, ओनली वन एंट्री आएगी। अगर ये एडजस्टमेंट की एंट्री होती तो मैं क्या करता? इंश्योरेंस में से माइनस करता, क्योंकि प्रीपेड वर्ड है, मैंने आपको पहले ही समझाया। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है, राइट। बट ये ट्रायल बैलेंस शीट की है तो ओनली वन एंट्री आएगी, और वो वन एंट्री यहाँ असेट, क्योंकि प्रीपेड है ना, आपने पहले से पे किया हुआ है तो असेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 200। और वैसे भी देखो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट वाइज बाजू दिया है ना, तो यहां पर भी हमने डेबिट साइड ही लिखा। असेट मींस डेबिट साइड और लायबिलिटी मींस क्रेडिट साइड, है ना। तो यहां पर डेबिट बैलेंस की सारी एंट्री हो गई। अब देखो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल का हो गया। अब नीचे दिया है क्रेडिटर्स। जैसे डेटर हमारा असेट होता है वैसे क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी। तो यहां क्रेडिटर लायबिलिटी साइड लिख दो। क्रेडिटर्स कितना? क्रेडिटर्स दिया हुआ है 35,000। क्लियर है। अब आगे देखो, परचेस रिटर्न हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस हमारा असेट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या है? लायबिलिटी। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 8,000। आपको पता है ना बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? जब बैंक हमारे अकाउंट में कभी कभी कम पैसे होते हैं तो भी ज्यादा हमारी तरफ से पे कर लेता है और फिर फ्यूचर में हमसे पैसे लेगा, राइट। तो उसको क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। सेल्स हो गया। अब देखो बेड डेट रिजर्व आया वापिस। अब बेड डेट रिजर्व यहाँ ट्रायल बैलेंस शीट का है ना, 700। तो देखो बेड डेट रिजर्व का है ये रहा। देखो बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट का ये रहा, नीचे माइनस करके लिखा है ना, यहाँ पर लिख दो कितना? 700। तो यहाँ 700 आ गया। तो बेड डेट एडजस्टमेंट का नहीं था तो यहाँ मैंने डैश कर लिया। देखो जो अमाउंट मिल गई वो लिख दो, बाकी सब जगह डैश। अब देखो 400 प्लस 2250 यानी 2650, उसमें से 700 माइनस करो तो 1950 कितना आएगा? 1950। ये हमने फाइनली अमाउंट बाहर ला दी। 1950 बेड डेट का टार्ट फॉर्मेट सॉल्व कर दिया। क्लियर। अब देखो, अब आगे आउटस्टैंडिंग वेजिस। अब देखो आउटस्टैंडिंग वेजिस ट्रायल बैलेंस शीट का है तो वैसे भी लायबिलिटी ना। आउटस्टैंडिंग वेजिस, वेजिस क्या है? एक्सपेंस, राइट। और वो पे करना बाकी तो हमारा क्या हुआ? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजिस कितना है? ये है आउटस्टैंडिंग वेजिस 1000। तो यहाँ 1000 लिख लिया। क्लियर। अब 8% गीतास लोन। अब देखो गीता कौन है? यहाँ पर पार्टनर तो नहीं है, राइट। गीता कोई थर्ड पार्टी है, राइट। और उसकी 8% लोन ली है। पहले लोन है ना तो अपने लायबिलिटी साइड लिख देंगे। देखो 8% गीतास लोन। कितनी लोन है? 15,000। अब देखो 15,000 पर 8% गिनो। 15,000 पर आप 8% गिनोगे ना तो 15 8 120 यानी 1200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1200। बट देखो यहाँ पर ब्रैकेट में डेट भी दी हुई कि ये लोन हमने कब ली है? 1/10/2016 को। ये लोन हमने कब ली है? 1/10/2016 को। अब 1/10/2016 से 31 मार्च 2017 तक टाइम पीरियड गिनेंगे तो 6 महीने होंगे। तो देखो 12 महीने का इंटरेस्ट कितना आया था? 1200 आया था। 15,000 का 8% के हिसाब से इंटरेस्ट गिना ना तो 1200 था। और ये 1200 क्या था? 12 महीने का था। बट हमको तो 6 महीने का ही पे करना है तो 12 महीने का 1200 तो 6 महीने का कितना? तो जो इंटरेस्ट आए 1200 इंटरेस्ट आए ना, मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर लेना तो 600 रुपए आएगा। कितना आएगा? 600। और ये इंटरेस्ट पे करना बाकी है। तो देखो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लायबिलिटी साइड कितना? 600 प्लस ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है तो हम लोग यार कहां लिखेंगे? पीएनएल में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 600 पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। 2 एंट्री हो गई, राइट। 600 की 2 एंट्री हो गई। एक लायबिलिटी क्योंकि पे करना बाकी है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या है? एक्सपेंस है। और इसकी 2 एंट्री मैंने क्यों की? क्योंकि 600 की अमाउंट जो 600 रुपए थे वो ट्रायल बैलेंस में कहीं दिए गए नहीं थे, ये था हिडन एडजस्टमेंट। तो
तो यहाँ पर सब में दो हिडन एडजस्टमेंट आई, एक लीज होल्ड बिल्डिंग वाली 7,000 थी, फिर ने मतलब 4 साल के लिए तो 1 साल का आपने 1750 रिटर्न ऑफ कर लिया था ना, वैसे ये दूसरी हिडन एडजस्टमेंट थी जो लोन था, राइट। अब देखो बिल्स पेएबल 200, तो बिल्स पेएबल, राइट, बिल्स पेएबल हमारा क्या है, लायबिलिटी है, तो यहाँ बिल्स पेएबल कितना है 200, वो लायबिलिटी साइड लिख दिया। वैसे भी ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ही जाएगा। तो यार गाइस हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट की बहुत सारी एंट्री की, और कौन से बॉक्स में डेबिट है या क्रेडिट है, या फिर बैलेंस शीट में असेट साइड या लायबिलिटी साइड कहां आएगी, वो मैंने ध्यान से करवाया। अब आप ये सम परफेक्टली करोगे तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप अगर ये सम आपने अच्छी तरह से कर लिया तो समझना आप लोगों को पूरा चैप्टर है ना उसका 40% आपका कवर हो जाएगा, राइट। फिर आप जैसे जैसे एक एक सम करते जाओगे तो 45, फिर दूसरा सम करोगे तो 50%, तीसरा कम करोगे तो 55, ऐसे करके 7-8 सम या 9-10 सम बताओगे तब आपका 100% आपका फाइनल अकाउंट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये वीडियो आप लोगों को 2 बार 3 बार जितनी बार देखनी पड़े देख लेना और अच्छी तरह से सॉल्व कर देना। मैंने चैप्टर नंबर जो 2 है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 ही सॉल्व कराया हो, राइट। अब देखो आप लोगों को इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद में आप लोगों को बैलेंस ढूंढना चालू करना है। क्या करना है, बैलेंस। अब बैलेंस मतलब क्या होता है सर, हम ये जो डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, और दोनों का टोटल सेम नहीं आता, दोनों का टोटल सेम नहीं आता, पर उसको सेम लाने के लिए हम या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड कुछ ऐड करेंगे, और जो ऐड करेंगे उसको कहते हैं बैलेंस। तो देखो यहां पर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे ना, तो यहां पर आपको डेबिट साइड 24,250 रुपए खुटेंगे। डेबिट साइड कितने खुटेंगे, 24,250, 24,250 रुपए खुटेंगे, राइट। तो डेबिट साइड खुटता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर यही अमाउंट क्रेडिट साइड खुटा होता तो ग्रॉस लॉस। समझ में आ गया ना। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा था। तो मैंने उन दोनों को इक्वल करने के लिए, इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहां पर क्या किया, ये टोटल में से ये टोटल माइनस किया, तो यहां कितने खुट रहे थे 24,250। तो जैसे ही 24,250 लिखा तो अब टोटल सेम हो गया। इसका मतलब ये जो आपने लिखा है वो है ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर लिखना पड़ता तो ग्रॉस लॉस। अब देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां क्या था, डेबिट ना, तो इसको नेक्स्ट अकाउंट में लेकर जाते हैं तो उल्टी एंट्री आती है, तो यहां पर हो जाएगा क्रेडिट। तो यहां पर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट 24,250। अब सेम टू सेम जो ट्रेडिंग अकाउंट में किया वैसा हम करेंगे पीएनएल अकाउंट में। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो अब हमारा टोटल जो कम हो रहा है ना वो हो रहा है डेबिट साइड का, सॉरी टोटल कम हो रहा है वो क्रेडिट साइड का। तो यानी मुझे क्रेडिट साइड कुछ अमाउंट लिखनी पड़ेगी तो ही दोनों का टोटल सेम होगा, और वो अमाउंट है 7,800, 7,800। और देखो जब आपको अमाउंट इस तरफ लिखनी पड़े उसको लॉस कहते हैं, इस तरफ लिखनी पड़े तो प्रॉफिट। देखो आपने इधर इस तरफ लिखी ना तो यहां प्रॉफिट हुआ, अगर ये अमाउंट इस तरफ लिखनी पड़ती तो ये लॉस हो जाता। अब देखो ये क्या है, लॉस, तो मैंने लॉस लिख दिया, बट ये कौन सा लॉस है, नेट लॉस है। क्या है ये, नेट लॉस। और अगर ये बैलेंस इधर आया होता तो ये नेट प्रॉफिट हो जाता। क्या हो जाता, नेट प्रॉफिट, राइट। तो समझ में आ गया। अब ये जो नेट लॉस यहां क्या है, क्रेडिट है ना। अब आगे के बॉक्स में पीएनएल एप्रो में देखो ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, राइट। तो अब ये इस बॉक्स में जाएगा, कौन से बॉक्स में, इस बॉक्स में। तो क्रेडिट था ना तो यहां पर आएगा डेबिट, तो हम लिखेंगे यार नेट लॉस 7,800। नेट लॉस कितना, 7,800 लिख दिया, राइट। यहां क्रेडिट था तो आगे जाके क्या हो जाएगा, डेबिट 7,800। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल वापिस करेंगे, राइट। तो अब यहां पर अमाउंट फुटेगी क्रेडिट साइड कितनी, 11,900, 11,900, क्लियर, राइट ना। तो अब देखो आप लोगों को यहां पर नई चीज सीखनी है। देखो यहां पर आपने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट जो आया वो यहां लिख दिया, फिर ये क्रेडिट साइड आता है तो यहां लिख दिया डेबिट, फिर इसका बैलेंस कितना है 11,900। तो अब देखो इधर जो बैलेंस आता है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को बांटना होगा। और ये पार्टनर को बांटने के लिए कौन सा रेशियो आपको यूज करना है, ओल्ड रेशियो। तो देखो यहाँ टेक्स्ट बुक में आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना स्टार्टिंग में तो वहां लिखा हुआ है 6:4। तो ये जो अमाउंट है 11,900 इसको 6:4 में बांटो तो
इसको लिखा जाता है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर और एस की। तो 11,900 को बांटो तो कितना आएगा, 7,140 और 4,760, राइट। तो इसको किस में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है, राइट। तो इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। और अब ये जो था क्या, यहाँ अपने बैलेंस ढूंढा, वो कहाँ लिखा था, क्रेडिट ना। तो अब हम आगे लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट में और वहां लिखेंगे कहाँ, डेबिट में। देखो याद रखना, बैलेंस आप आगे लेके जाते हो तो रिवर्स एंट्री मारने की। यहाँ आपने देखो डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट लिखा, फिर इसका बैलेंस क्रेडिट आया तो यहाँ डेबिट लिखा, फिर इसका बैलेंस क्या आया, क्रेडिट आया ना, क्रेडिट साइड आया, तो अब इस कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखेंगे 31 मार्च 2017 और यहाँ 2 लिखेंगे पीएनएल एप्रो अकाउंट, पीएनएल एप्रो अकाउंट, राइट। या फिर आप डिविजिबल लॉस भी लिख सकते हो, इसको डिविजिबल लॉस भी लिख सकते हो। इधर आया ना तो डिविजिबल लॉस और इधर आता तो डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट साइड बैलेंस आए तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बैलेंस आए तो लॉस, राइट। तो ये 11,900 या बांट दिए ना, 7,140 और ये आया कितना, 4,760, क्लियर। तो ये मैंने बैलेंस लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा, कैपिटल का बैलेंस ढूंढूंगा, राम का इधर का टोटल करूंगा और इधर का टोटल करूंगा। तो यहां कुछ अमाउंट फुटेगी, 57,060 और इधर का टोटल करके इधर माइनस करूंगा तो 51,140, क्लियर। तो ये जो आया ना, ये आपका फाइनल कैपिटल है। ये जो आपने बैलेंस ढूंढा, यहाँ का टोटल यहाँ में से माइनस किया, यहाँ का टोटल यहाँ में से माइनस किया, ये आपको क्या मिला, फाइनल बैलेंस मिला। और ये फाइनल बैलेंस यहाँ आपको लाइब्रेरी में हेडिंग लगाने का, कैपिटल फिर आर और एस। ये जो था 57,060 और ये 51,140 यहाँ लिखा और उसका टोटल बाहर लिख देंगे 1,08,200। और फाइनली आप बैलेंस शीट का असेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल करोगे तो सेम आएगा और आपको आंसर टैली हो जाएगा, राइट। तो ये सम जो फर्स्ट था, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छे से वीडियो देख लेना, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता देना, राइट। थैंक यू।